अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी के जिला परिषद के सीईओ के रूप में नितिशा माथुर इनकी नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने नितिशा माथुर को परभणी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। राज्य सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव वी राधा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रीमती नितिशा माथुर को परभणी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। परभणी जिला परिषद के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वीएस मून के स्थान पर उनका वरिष्ठ समय श्रेणी में अवनत करते हुए नियुक्ति की गई है, ऐसा वीएस राधा इन्होंने नमूद किया है। दरमियान नितिशा माथुर ये माथुरा उत्तर प्रदेश स्थित रहवासी रहते हुए परंतु उन्होंने समुचित शिक्षा दिल्ली में पूरी की है। पदवी से लेकर पदवी उत्तर शिक्षा के बाद भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हुए समय एसएससी परीक्षा के उन्होंने अच्छा कामयाबी हासिल की थी, परंतु यूपीएससी की तैयारी शुरू रहते हुए 2018 में उनके बैच में उन्होंने नितिशा माथुर को 351वां रैंक आईपीएस बनने के लिए दिल्ली के माथुर की नियुक्ति हुई थी, परंतु फिर एक बार उन्होंने परीक्षा देकर श्रीमती माथुर इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 37वीं रैंक हासिल की है और वह आईएएस बन गई। तारीख 3 सितंबर 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई द्वारा अपर मुख्य सचिव सेवा वी राधा इनके पत्र से नितिशा माथुर इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद परभणी इस नए पद पर कार्यभार संभालने के आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रकुल संसदीय मंडल की ओर से विधान परिषद के पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी इन्हें उत्कृष्ट संभाषण पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। यह पुरस्कार की घोषणा सन 2018 से 2024 के अवधि में की गई है और विशेष रूप से 2022 से 2023 के लिए यह पुरस्कार पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी ने आज तारीख 3 सितंबर 2024 के रोज यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा 3 सितंबर 2024 दोपहर 3:30 बजे विधान भवन के केंद्रीय सभागार में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार विधायक बाबाजानी दुर्रानी द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट भाषण के लिए दिया जा रहा है, जो विधान परिषद के उनके योगदान को मान्यता देता है। आज विधान भवन मुंबई स्थित महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उत्कृष्ट भाषण पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उसी तरह विधानमंडल के सभी मान्यवर इस समय हाजिर थे। सितंबर महीने में आ रहे उत्सव को देखते हुए विविध धर्म के, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम धर्म के ईद मिलादुन नबी, उसी तरह हिंदू धर्म में सब में महत्वपूर्ण जाने वाले गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी ये उत्सव आने की वजह से आज तारीख 3 सितंबर 2024 मंगलवार के रोज कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति हॉल में आज महत्वपूर्ण बैठक ली गई। शांतता समिति की बैठक में सभी धर्म गुरु और सभी समाज के नागरिक इस समय मौजूद थे। इस समय जिला कलेक्टर रघुनाथ जी गावड़े, परभणी के कर्तव्यदक्ष डीएसपी रविंद्र सिंह परदेसी और महानगर पालिका के आयुक्त जादव साहब, इनके अलावा पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी और एमएससीबी के अधिकारी, विविध गणेश मंडलों के पदाधिकारी और उसी तरह से विविध मस्जिदों के इमाम, मौलवी और एनजीओ सेवाभावी संस्था के पदाधिकारी सभी मौजूद थे। इस समय ईद मिलादुन नबी के मौके पर जिले में ड्राई डे घोषित करते हुए दारू दुकानें बंद रखी जाए, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर को डीओ संगठन की ओर से दिया गया। निवेदन देते समय संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान शेख इस्माइल, सचिव शेख शमशुद्दीन, कार्यकर्ता शेख यामीन पटेल आदि समय मौजूद थे। इस समय हिंदू मुस्लिम की एकता कहां पर प्रतीक होती है, इस बात को लेकर अवगत कराते हुए परभणी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। त्याचा देखील आपण निश्चितपणे विचार करू। मशिदीजवळ गुलाल वापरू नये याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली। मला वाटतं मागच्या वर्षी पण याचं चांगलं पालन मंडळांनी केलं होतं, त्याची काळजी घेतली होती आणि ते चांगलं वातावरण आहे की ज्यामध्ये दोन्ही समाज आपापले उत्सव अतिशय काटेकोरपणे, अतिशय शांततेने, शिस्तबद्ध प्रतीने पालन करतात। तसंच यावेळेस देखील अपेक्षित आहे। लाऊडस्पीकर बद्दल पण आपण एसपी साहेब बोलले, तसं लाऊडस्पीकर मध्ये मशिदीजवळ तो बंद करावा, त्यावरून काही घोषणा वगैरे असू नये हीची मागणी आहे। त्याचा देखील पॉझिटिव्ह आपण विचार करू। मेन मुद्दा एमएससीटीसीएलचं कोण आले, एमएससीबी मेन जो मुद्दा आपल्याशी रिलेटेड आहे। आपल्या बऱ्याचशा डीपी ओपन आहेत, काही लाईट हाऊस ओपन आहेत आणि पावसाळ्याचे दिवस आहेत। प्रातिनिधिक एका बाजूला मौलाना बसले, दुसऱ्या बाजूला महाराज बसलेत मोठा खेळाला होता। ही माझी परभणी आहे।
मैसेज है साहब का, देखो क्या है। एक है सांगुन बसल नहीं, अपने आप से बैठे और मैं देख रहे दोनों की बातें चल रही, गुफ्तगू चल रही है दोनों की एकदम अच्छे से। सो ये बातें है, ये तो फोरफ्रंट पे आपने लाई है, वो तो होने ही वाली है। और ये बात करना यही बड़ी बात है कि हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हमारे पास फोरम है कि वी आर डिस्कसिंग फ्रीली। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस शांतता कमिटी। आणि हे सगळं इथं होतंय, मला फार चांगलं वाटलं, व्हायलाच पाहिजे एकमेकाचे, कारण आमच्यापर्यंत तुमच्या संवेदना अशा पद्धतीने येतात आणि आपण आम्हाला ज्या सूचना दिल्या त्या एक एक करून त्याचा सगळा आढावा घेतो। आपण दिली, आमच्या एका सदस्यांनी दिली की मोहल्ला कमिटी व्हायलाच पाहिजे, आमच्या खोपडे सरांची संकल्पना आहे आणि आम्ही ती या गणेशोत्सवात राबवू। मला आता आमच्या एसडीपीओ साहेब त्याच वेळेस म्हणत होते की साहेब आम्ही ही सुरुवात केलेली आहे मोहल्ला कमिटीची, त्याला मोहल्ला कमिटी म्हणतो आपण, छोटे छोटे इसमें जाके मोहल्ले में जाके वहाँ का लेने का, आपण कॉलनी म्हणूयात त्याला, त्या कॉलनीचं। तर त्या पद्धतीने जर गेलो तर तिथल्या लोकांचं होतं ते मी करतो, आम्हाला या ठिकाणी करायची ती। दुसरी होती की आपला जो जड वाहनाचा आहे, आमचे ट्रॅफिक आहे, मला तुम्ही चर्चा करावी आपले एपीआय ट्रॅफिक बेले साहेब की आपल्या एका सन्माननीय सदस्यांनी मुद्दा उपस्थित केलेला होता की जड वाहन 24 तास बंदीचा जामना काय ते बोर्ड लिहिलेला आहे, परंतु त्याचा अंमलबजावणी होत नाही। तुम्ही मला मीटिंग झाल्यावर खरं काय होतंय, का नाही, तो बोर्ड का लावला आणि आपण काय करू शकतो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज भोदू बाबा के खिलाफ पाथरी में 4 दिनों से अमर अनशन पर बैठे हुए सैयद आरिफ एजाज खादरी, शेख आवेद, सैयद अकबर मुख्तार खादरी, ये 3 नौजवानों के साथ सकल मुस्लिम समाज की ओर से समर्थन मिलता जा रहा है। आज तारीख 3 सितंबर 2024 के रोज़ परभनी के लोकप्रिय सांसद संजय जादव इन्होंने जाकर वहां मुलाकात करते हुए अपना समर्थन दर्शाया और इस समय विशेषकर हिंदू भाइयों की ओर से भी इस आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें गणेश भालेराव, कमलाकर ढौड़े ये भी इसमें साथ दे रहे हैं। अमर अनशन को बैठे हुए इन नौजवानों का मादा कब तक बर्दाश्त इनका प्रशासन देखता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। दरमियान सांसद संजय जादव इन्होंने आज यहाँ मुलाकात देते हुए नौजवानों को समर्थन करने से इनमें हिम्मत अफजाई और बढ़ चुकी है और आइए जानते हैं। ह्यांनी आपल्या या वक्तव्याच्या घटनेच्या संदर्भानं जर शासन जर ह्याच्यामध्ये जर पुढाकार घेत नसेल तर शासनाला तर आपण खाली खेचणारच आहोत, त्यामध्ये काही दुमत नाही। जे लोकसभेला परिस्थिती निर्माण झाली दादासाहेब, तिच्यापेक्षा विचित्र परिस्थिती विधानसभेला होईल, कारण लोकसभेला तरी त्यांनी मोदीजीच्या नावानं मतं मागितली, पण आता तुम्ही कोणाच्या नावानं मतं मागणार आहे? देवेंद्र फडणवीसच्या मागणार आहेत, शिंदे साहेबांच्या मागणार आहेत, अजितदादाच्या मागणार आहेत, अशोक चव्हाणच्या मागणार आहेत, कोणाच्या मागणार आहेत? त्यामुळं मी ह्या घटनेला विरोध करतो, उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी आलोय। निश्चित तुमच्या भावनाशी मी सहमत आहे। मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मुस्लिम समाजाला प्रिय आहेत, हिंदू समाजातले हिंदू समाजासाठी, शीख ईसाई सगळ्या समाजातले धर्मगुरू त्या समाजासाठी प्रिय आहेत। त्यांच्याविषयी कुठल्याही समाजाच्या व्यक्तीनं आदरानं बोलावं, किमान आदरानं जरी नाही बोलता आलं तर किमान त्याच्या विरोधात काही स्टेटमेंट करायचं धाडस तरी किमान करू नये, एवढं असं या निमित्तानं मला वाटतंय। म्हणून आपण या ठिकाणी केलेल्या आंदोलनाला मी या ठिकाणी आपल्याला पाठिंबा देतो। मी तुमच्या भावना समजून घेऊन तुमच्या भावनांचं समर्थन करतो। ते अवकाफच्या बाबतीमध्ये नवीन कायदा सभागृहात येऊ पाहतोय, सगळ्याच्या विरोधानंतर ते जेपीसी कडे विषय गेलाय। जेव्हा कधी हा सभागृहामध्ये विषय आणल्या जाईल त्या अवकाफ कायद्यामध्ये ज्या ज्या काही महत्वाच्या अडचणी आहेत, ज्या ज्या महत्वाचे विषय आहेत, त्या विषयाला वाचा फोडण्याचं काम आम्ही निश्चित सभागृहामध्ये करू, हे देखील तुम्हाला या निमित्तानं सांगतो। शेवटी ज्या शिंदे साहेबाचा मुलगा आमच्या सोबत खासदार आणि त्यांनी सभागृहामध्ये असं दाखवलं की उद्धव ठाकरे गटाचा एकही खासदार, मी स्वतः उपस्थित होतो, त्याच्या बाजूला बसलेला होता, आणि त्यांनी सांगितलं की कोणी उपस्थित नाही। अरे आम्ही समर्थक आहेत त्यांचे, तुम्ही विरोधात असून तुम्हाला काय म्हणायची गरज आहे? तुम्ही काय समर्थन केले का त्या समाजाच्या त्या कायद्याचं? विरोध करणे फक्त त्यांना दाखवायचं होतं की मुसलमानांनी
गुमराह करायचंय. मुसलमान शिवसेनेसोबत गेलेत, उद्धव साहेबांसोबत, हे त्यांना पटत न झाले, भाजपलाही पटन आणि त्यांनाही पटत. आणि म्हणून कुठेतरी काहीतरी खोडसाळपणा करून आम्ही कसे त्यांच्या सोबत नाही हे दाखवण्याचा केविलवाना प्रयत्न चाललाय. पण उद्धव साहेबांनी त्या दिवशी कबूल केले आणि मी त्या सांगितलंय की बाबा ज्या दिवशी हा कायदा सभागृहामध्ये चर्चेला येईल त्या दिवशी कारण नाही. धन्यवाद. परभनी जिले के 52 राजस्व क्षेत्रों में से 50 में भारी बारिश के कारण खरीफ फसलों के गंभीर नुकसान हुआ है और प्रभावित किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है. इसलिए विधायक ने मांग की है कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय ले. रत्नाकर गुट्टे और विधायक राजेश विटेकर इन्होंने आज तारीख 3 सितंबर 2024 मंगलवार को मुंबई में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की. इस भारी बारिश से जिला समूचे गीला हो गया है. आपातकाल की स्थिति निर्माण हो गई है. इसके कारण महसूल और कृषि विभाग बड़े तेजी के साथ पंचनामे करने की जरूरत है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा भरे हुए किसान भाइयों को खरीफ फसलों के हुए नुकसान का बीमा कंपनी से 72 घंटों के भीतर तुरंत बताया जाए, ऐसा जरूरी है. इसलिए नियम बीमा कंपनियों के है. इसलिए फसल बीमा के संरक्षण मिलने के खातिर सभी किसानों के फसल बीमा कंपनी के ऑनलाइन अर्ज दाखिल करना जरूरी है. परंतु ऑनलाइन आवेदन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को पहचान कर राजस्व प्राप्त करें. सर्कल स्तर पर फसल क्षति के संदर्भ में आवेदन कृषि अधिकारियों को और कर्मचारियों दोनों से ही यह अपेक्षित की जाती है कि वे इस स्वीकार करेंगे. विधायक ने ऐसा किया. इस परभनी जिला प्रशासन ये भी मांग की गई है कि संबंध में निर्देश दिए जाए. जिले में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी, इसीलिए जिला प्रशासन राज्य सरकार द्वारा भी सभी संभव उपाय अपनाने जाने चाहिए. इस दोनों विधायकों ने कहा कि इससे अनुरूप निर्देश दिए जाने चाहिए. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने फसल बीमा के नुकसान को देखते हुए पंचनामे के आदेश दिए हैं. आर्थिक मदद के लिए सभी मंत्रिमंडल बैठक में मान्यता दी जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है. साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे. साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने वाले विधायक नितेश राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग आज यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफानुर रहमान खान के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मिलकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है. आज तारीख 9 सितंबर 2024 मंगलवार के दोपहर करीब 12:15 बजे के दरमियान वरिष्ठ कांग्रेस नेता इरफानुर रहमान इनके नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने इनकी ओर से जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने नफरत से भरे भाषण दिए और राज्य में सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक जो बयान देकर दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है. महाराष्ट्र में सामाजिक सौहार्दता बनाए रखने के लिए नितेश राणे और इस तरह के घृणीय बयान देने वाले अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन छिड़ा जाएगा, ऐसी मांग इस समय निवेदन देते हुए की गई है. दिए गए निवेदन पर इरफानुर रहमान खान, कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, पूर्व नगर सेवक मोइन मौली, ऐजम खान युवा नेता, सेवा दल के सजी अहमद खान, अल्पसंख्यक महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अतीकुर रहमान, सत्तार पटेल, मतीन शेख, मकसूद खान, वाजिद जागीरदार, माजिद जागीरदार, मुसद्दीक खान, यूनुस खान, मुशू खान आदि के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी या कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे. कि नारायण राणे का लड़का
नीतीश राणे और उनका नीतीश राणे दोनों भाई मिलके और उनके पिताजी मिलके खास तौर पे हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री इनके आदेश के ऊपर ये काम कर रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करो, उनके ऊपर रसा खाली उनके ऊपर गुना दाखिल करो, देशद्रोही का गुना दाखिल करो, ये हमारी ऐसी मांग है साहब। और दूसरी बात मांग ये है साहब कि खास तौर पे एक समाज को टारगेट, खास तौर पे बार बार समाज को वो क्या चाहते हैं साहब, महाराष्ट्र कुछ अशांत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग है साहब। एक बार मस्जिद पे हमला, कभी मतलब के हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी करना, कभी ये करना, ये चीजों उनके मतलब के बार बार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र पे उनको नारायण राणे के दोनों लड़कों को महाराष्ट्र पे बैन किया जाए और खास तौर पे परभणी में कभी उनको आने का बैन किया जाए, उसका हम विरोध करेंगे। ये हमारी आपसे मांग है साहब। जी शांत असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेची मास चढलेले राणे कुटुंबीय आणि ते टिल्ल्या नितेश राणे मुस्लिमांच्या विरोधात जे घरं रोखण्याचं काम राजरोसपणे करत आहे, ह्याला महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि ह्याच्या बोलवता धनी देवेंद्र फडणवीसची मुख संमती आहे का काय, हे देवेंद्र फडणवीसनं खुला करावा। आणि महाराष्ट्र आणि परभणी जे शांत आहे आणि आम्ही शांत ठेवायला आम्ही सक्षम आहोत आणि आम्ही परभणी शांत ठेवणारच आहोत, पण अशा पिलावाडांना आवर घालण्याची तात्काळ गरज आहे। सत्तेचा माज पुढे लोकसभेमध्ये झिरला ह्यांचा, अजून 2-3 महिन्यानंतर विधानसभेत झिरणारच आहे, मग बघू पुढे हे महाराष्ट्र अशांत कसं काय करू शकतात। आज शिष्टमंडल इरफानुर रहमान खान साहब के नेतृत्व में सभी पार्टियों के, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और बाकी दूसरे पार्टियों के भी आज नीतीश राणे जो आमदार है, जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं कि तीखी टिप्पणी कर रहे हैं मुसलमानों पे, इसके खिलाफ में आज हम उसका निषेध करते हैं। और इसलिए आज कलेक्टर साहब के पास आकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर साहब को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को और गृह मंत्री को कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए नीतीश राणे के खिलाफ में, और जो अमन शांति का माहौल जो शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है उसी को ऐसी बरकरार रखे और अमन शांति स्टेट में बरकरार रखे। ये प्रशासन का काम है, ये आम नागरिक अपील कर सकता प्रशासन को, प्रशासन का काम है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और अमन शांति पूरे महाराष्ट्र में बरकरार रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर महासचिव अभिषेक वाकोडकर इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि महानगर पालिका प्रशासन छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और फव्वारे का तुरंत लागू करते हुए यहां चालू किया जाए। महानगर पालिका के आयुक्त को आज तारीख 3 सितंबर 2024 मंगलवार के रोज युवा मोर्चा के शिष्टमंडल ने निवेदन देते हुए इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के करीब शुभीकरण का काम किया जाए, ऐसा आभार व्यक्त करते हुए इस समय कहा कि स्मारक के पास लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइटें स्थायी रूप से बंद है और फव्वारा भी नहीं चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट करते हुए इस स्मारक के क्षेत्र में अभी तक भगवा ध्वज स्तंभ भी नहीं लगाया गया है। आशा व्यक्त की है कि महानगर पालिका प्रशासन की इस ओर ध्यान जाएगा और वो इसे कार्य पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई है। इस शिष्टमंडल में वाकोडकर, अक्षय डहाळे, रामदास पवार, अमोल वाकड़े, रोहित उक्कडगावकर, आकाश काळे, श्याम शिंगारे आदि इस समय शामिल थे। दोनों जहां के रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करने वाले मलूल रामगिरी महाराज के खिलाफ पाथरी शहर के नौजवान सैयद आरिफ एजाज खादरी, शेख आवेद, सैयद अकबर मुख्तार खादरी के नौजवानों के साथ सकल मुस्लिम समाज की ओर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। उनकी स्थिति को देखते हुए हालत नाजुक होती जा रही है। इस बात को देखते हुए जिला कलेक्टर इन्होंने आदेश पारित करते हुए तहसीलदार अंधेश्वर कर इन्हें भेजा और इन्होंने जानकारी देते हुए ये बात कही कि जिला कलेक्टर इन्होंने उनसे क्या आदेश दिए हैं और तहसीलदार उन्हें क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। अनशनकर्ताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रशासन के मार्फत से एक दरखास्त है कि अभी आपकी तबीयत हिसाब से देखते हुए अपनी आमरण उपोषण अभी स्थगित करना चाहिए और आपकी जो भी मांगे हैं हमने लिखित में कलेक्टर साहब को दी है। कलेक्टर साहब उस पर उचित कार्रवाई करने के बारे में अभी जो 3-4 लोग आए थे, आप लोग आए थे, आपने कलेक्टर साहब ने खुद इनको कहा है कि मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी आप आमरण उपोषण यहीं पे स्थगित कर दीजिए। जो हमें आश्वासन दिया है ये आश्वासन के हम कदर करते हैं। हमारे जो दिल्ली के हेड है मौलाना सज्जाद नदवी साहब, नोमानी साहब, इनसे हम अभी राब्ता कायम करेंगे शाम में और आपको सुबह बताएंगे। परभणी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंडितनाथ घुले इन्होंने
प्रशासन से भारी बारिश के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। परभनी जिले में 31 तारीख से आधी रात से बारिश शुरू हुई है और 1 तारीख की सुबह से ही बारिश हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों को किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंडितनाथ घुले इन्होंने किसानों को आर्थिक सहायता देने की प्रशासन से मांग की है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2-3 दिवसापासून अतिवृष्टी झालेली, या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याच्या हातात उरला झालेले सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद पूर्णतः नष्ट झाले। त्याचबरोबर ऊस असेल, केळी असतील, बागायती पिके असतील, ते देखील नष्ट झालेले आहेत। तर त्याचबरोबर या पाण्यामुळे अतिवृष्टीमुळे जमीन देखील खचलेली आहे। शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। शेतकरी अक्षरशः कोलमडून पडला आहे। या बाबतीमध्ये सन्माननीय आमचे नेते परभणी जिल्ह्याचे खासदार साहेब सकाळी त्यांनी साहेबांनी निवेदन दिलं, कलेक्टर साहेबांची चर्चा केली। कलेक्टर साहेब देखील नुकसान भरपाईच्या बाबतीमध्ये अत्यंत पॉझिटिव्ह आहेत। तत्पूर्वी आमचे दुसरे नेते आदरणीय आमदार राव पाटील साहेब यांचा देखील काल दौरा झाला। त्यांनी देखील पूर्ण माहिती घेतली। माहिती घेऊन कलेक्टर साहेबांशी चर्चा केली। वरी देखील त्यांनी सरकारशी बोलले। निश्चितच आपल्याला पुढील काळामध्ये शेतकऱ्यांना भरीव मदत होण्याच्या दृष्टीनं आमच्या पक्षाकडून, आमच्या नेत्याकडून, आम्हा सगळ्यांकडून, आम्हा कार्यकर्त्याकडून विशेष प्रयत्न चालू आहेत। आणि पीक विम्याचं तक्रारी जास्तीत जास्त करा। त्याचबरोबर आमचे महाविकास आघाडीतील तिसरे नेते आदरणीय वरपूर साहेब यांनी देखील पाथरी विधानसभेमध्ये दौरा करून जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकसानीची झालेल्या जमीन खचल्याची पूर्ण माहिती दिली। मी देखील या अनुषंगानं जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना असे आवाहन करतो की आपण अगदी वेळेमध्ये तक्रार। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.